यूनिट नंबर 6, मेजरमेंट एंड सेफ्टी हैबिट्स। सो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 से, दैट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट एक ऐसा टर्म है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हम किसी चीज़ को कैसे नाप सकते हैं। अब नापना क्या, आप ये नाप सकते हैं कि आप अपने घर तक, स्कूल से लेके घर तक कितने स्टेप्स चल के जाते हैं। तो जब आप ये स्टेप्स काउंट करेंगे वो एक तरीके से मेजरमेंट है आपके एक डिस्टेंस का, आपके घर से लेके आपके स्कूल तक। Measurement is a system of measuring. There are different units of measurement in our daily lives. We need to measure length, weight, time, temperature, volume and rainfall. अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप मेजरमेंट किस किस चीज़ की कर सकते हो। लेंथ की कर सकते हो, वेट की कर सकते हो, टाइम की कर सकते हो कि कितना टाइम हुआ है, तो वो एक मेजरमेंट सिस्टम हो गया। तो मेजरमेंट हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके थ्रू हम समझते हैं कि हमें कोई चीज़ कितनी करनी है, कितनी मात्रा में वो चीज़ चाहिए, या हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है। यू वुड लाइक टू नो हाउ फार योर हाउस इज़ फ्रॉम योर स्कूल। क्या आपको ये जानना है कि आपका घर, आपका स्कूल और घर तक का कितना डिस्टेंस है? तो ये आप कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो? स्टेप्स को काउंट करके, राइट। व्हेन यू गो टू द मार्केट यू वुड लाइक टू नो हाउ मच क्लोथ यू नीड फॉर योर ड्रेस। अब आप मार्केट भी जा रहे हो, आपने कुछ कपड़े खरीदे हैं, आपको ड्रेस, अपनी यूनिफॉर्म स्टिच करानी है, तो आपको वो लेंथ पता होनी चाहिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर लेंथ तक के कपड़े मिल जाने चाहिए। यू वुड लाइक टू नो हाउ टॉल यू आर और हाउ हैवी यू आर। You would like to learn to see the time and know how long it takes you to reach home from school. You would like to know how hot or how cold it is on a day. You would also like to find out how much rain has fallen on a day or during a month. Now let us discuss the method and unit of measurements. तो मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज़ होती है, और हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आप एक लेंथ को कैसे नाप सकते हैं। लेंथ दैट मीन्स अगर आपकी हाइट की बात करें तो वो लेंथ में नापी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं कि लेंथ एक्चुअली होती क्या है। लेंथ इज़ द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ थिंग इज़। कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड इज़ कॉल्ड लेंथ। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पेंसिल है, आप उसकी लेंथ कैसे नापेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड टू द एंड। तो ये आपको पता लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ जितनी लंबी है, आपके हाथ कितने जितनी लंबी है, तो ये आप काउंट कर सकते हैं आपकी कितनी फिंगर्स तक काउंट होके आ रही है। तो लेंथ को फाइंड आउट करने का एक बेसिक सा तरीका होता है कि आप उसको मेजर करें इनटू द लेंथ फॉर्मेशन कि वो कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। लेंथ इज मेजर्ड इनटू मीटर्स। अब यहाँ पे एक टर्म आपको मिला कि हम लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीटर्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ मीटर्स काउंट करके। वी यूज अ रूलर यानी कि स्केल, अ मीटर रॉड और अ मेजरिंग टेप टू मेजर अ लेंथ। मेजरिंग टेप कुछ ऐसी दिखती है, ये आपने अपनी मदर के पास डेफिनेटली देखी होगी, जिससे कि वो आपकी हाइट नापती हैं या आपकी कुछ भी स्टिचिंग कर रही है तो उसको नापने के लिए वो मेजरिंग टेप यूज करते होंगे। अ मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। तो जहाँ पे 100 इक्वल डिवीजन आ जाए वो क्या बन जाता है? सेंटीमीटर बन जाता है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स। अब वो जो 100 सेंटीमीटर है वो 10 स्मॉल छोटे 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड हो जाता है। लाइक दिस वन, 10 मिलीमीटर्स यानी कि 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स यानी कि 1 मीटर, और 1000 मीटर्स यानी कि 1 किलोमीटर। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन है कि किस तरीके से क्या चीज़ को आप मेजर करके चेंज कर सकते हैं। द रूलर मेजर्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो जो हमारा रूलर होता है, चाहे वो स्केल हो, चाहे मेजरिंग टेप हो, चाहे मेजरिंग रॉड हो, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में ही काउंट करता है। देखो यहाँ पे आपको पता लगेगा किस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं। एक है मेजरिंग क्लोथ कर रहे हैं, क्लोथ को मेजर कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। यहाँ पे जो आप दूसरी इमेज देख रहे होंगे वो है माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है कि इस एक पर्टिकुलर एरिया से हमने शुरुआत करी। फॉर एग्जांपल दिल्ली से लोनावला उन्होंने जगह लिखी है, दैट्स इन मुंबई, तो वो यहाँ से कितनी दूर हो सकती है? दैट वुड बी 118 किलोमीटर्स। तो वो किलोमीटर में नापा जाएगा। तो ये जो माइलस्टोन्स होते हैं, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, आपने कहीं ध्यान दिया हो, तो ऐसे माइलस्टोन्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह के डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। A measuring tape measures length in meters and centimeters. Bigger lengths are measured with measuring tape or meter rod. Very long distance are measured in kilometers and miles. तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये 118 माइलस्टोन्स हैं,
और उसके साथ साथ मेजरिंग टेप के बारे में देखा कि किस तरीके से उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात हुई लेंथ की कि हम लेंथ को कैसे नापते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेट, कि आपका वज़न जो है कैसे नापा जाएगा। जब आप कभी मार्केट जाते हो तो आपने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा एलिमेंट आपने मार्केट में देखा होगा जो सब्ज़ी के ठेले पे लगा होता है, जिसमें कि वज़न नापा जाता है कि आपने 1 किलो आलू लिए हैं, 1 किलो प्याज लिया है, तो वो चीज़ इसमें रख के यहाँ पे वेट बॉक्स रखे जाते हैं जिससे कि नापा जाता है। तो ये है एक वेट मेजर करने का सिस्टम। Weight is measured in grams and kilograms. We use a balance or weighing machine to measure weight. Large weights are measured in kilograms. तो यहाँ पे उन्होंने टर्म्स दिए हैं, कैसे कैसे टर्म्स, कि जो हमारा वेट नापने का तरीका है वो किस में आता है, ग्राम्स में और किलोग्राम्स में। और अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की चीज़ें हो गई लार्जर वेट, तो वो भी किलोग्राम्स में नापा जाता है। और स्मॉलर की बात करें जैसे गोल्ड, सिल्वर, छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, तो वो नापे जाते हैं मिलीग्राम्स और ग्राम्स में। तो यहाँ आपको ये समझ आएगा कि किलोग्राम से छोटे हैं ग्राम और मिलीग्राम। अब देखो यहाँ पे डिवीजन दिए हैं कि 1000 मिलीग्राम अगर हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 ग्राम में। 1000 ग्राम्स हैं तो 1 किलोग्राम, 100 kilograms is equals to 1 क्विंटल एंड 1000 kilograms is equal to 1 टन। तो ये जो मेजरिंग सिस्टम है ये ऊपर से नीचे जा रहा है, छोटा से बड़ा, छोटा सबसे ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर क्विंटल एंड दी टन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको इमेजेस दिखाई गई हैं जिससे कि आपको समझ आएगा कि वेट कैसे मेजर किया जाता था। तो पहले इस तरीके से यूज़ करते थे जिसे हम तराजू कहते हैं, फिर ये इस टाइप से चेंज हुआ और कुछ इस टाइप से जो कि ज्वेलर शॉप में मोस्टली मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ओन वेट, कि जब हमें खुद का वजन नापना होता है तो हम कैसे नापते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग मशीन, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से नंबर्स दिए होते हैं कि आपका कितना वजन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेइंग मशीन टू मेजर द वेट। वी पुट द थिंग टू बी वेट इन द one pan and balance it with weight on the other pan. We weigh ourselves with the help of a weighing machine. एक टाइप ऑफ वेइंग मशीन ये भी होती है जिसपे हम ज़्यादा सामान को एक साथ नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टेकन 20 kilograms ऑफ व्हीट फ्लावर, तो वो कैसे नापा जाएगा, ऐसी मशीन्स के थ्रू उसको आप नाप सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम कैसे नापा जाता है। टाइम को नापने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती है, सेकेंड्स, minutes and hours. We can add milliseconds also, but there is no need to add. तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, that is seconds, minutes and hours. We measure time with the help of a wrist watch. आप wrist watch पहनते हैं, अगर हाथ में घड़ी पहनते हैं, a time piece और a clock, कोई wall clock भी हो सकती है। In a watch there are 3 hands. एक घड़ी में 3 सुइयाँ होती है जिसे हम 3 hands कहते हैं। First and small hand shows hours. Second and big hand shows minutes, and the third hand which moves fast shows the seconds. In some watches the third hand is missing. बहुत सारी जो watches बनती हैं आज के टाइम पे उनमें मिनट यानी कि थर्ड वाली जो सुई होती है वो नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक होती है छोटी सुई, एक है बड़ी सुई, ठीक है। अब ये वाली सुई हो गई, एक दूसरी, और ये थर्ड वन। तो ये तो है आपको सेकंड दिखाने वाली। फर्स्ट और जो छोटी होती है वो आपको दिखाती है आपका आवर्स, कि कितने घंटे चल रहे हैं। दूसरी जो थोड़ी बड़ी है और टाइमली मूव कर रही है, जो कि होती है सेकंड्स को शो करने वाली, इतने सेकंड्स हो गए, एंड दिस वन इज फॉर द मिनट्स। तो पूरी जो घड़ी का स्ट्रक्चर है उसमें 3 सुई होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं, 1 फॉर द आवर्स, सेकंड फॉर द मिनट्स एंड द थर्ड वन इज फॉर द सेकेंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उसको चेंज कैसे किया जाता है। अब हम 1 मिनट की बात करते हैं अगर, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हुए, 60 सेकेंड्स हो गए। उसी में 1 आवर अगर आता है तो उसमें 60 मिनट्स हो जाते हैं। और अगर हम 1 दिन की बात करें तो उसमें कितने आवर्स आते हैं, 24 आवर्स आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर कैसे नापते हैं। जब कभी आपको बुखार होता है तो आपकी मदर या फादर कैसे टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर में एक टेम्परेचर लाइन बनी होती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी हीट अप है और कितनी कोल्ड अप है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, कि ज़्यादा कोल्ड है तो टेम्परेचर डाउन है, ज़्यादा टेम्परेचर हॉट है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर।
वी मेजर द टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो तरीके से नापा जाता है, सेल्सियस डिग्री में और फ़ारेनहाइट डिग्री में। अ रूम थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक थर्मामीटर है वो कितने टेम्परेचर तक नाप सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0 डिग्री सेल्सियस टू दी 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी नापने में बहुत ईजी रहता है। A clinical thermometer measures our body temperature from 34 degrees Celsius to 44 degrees Celsius. The body temperature of a normal person is 37.4 degree Celsius, जो कि हमें फ़ारेनहाइट में कितना मिलता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now we'll talk about volume. हम किसी वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है किसी भी कंटेनर का जो साइज़ है उसको आप कैसे नापेंगे। Volume may be defined as the space occupied by a given thing. Liquid like milk, oil, petrol, etc. are measured by their volume. तो जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है उसको मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, लीटर एंड मिलीलीटर्स, जिससे कि वॉल्यूम नापी जाती है। 1000 मिलीलीटर्स इक्वल्स टू 1 लीटर एंड 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। किलोलीटर यानी कि वो एक प्रॉपर फॉर्मेशन में आ गया। गैसेज आर ऑल्सो मेजर्ड बाय वॉल्यूम। जो गैसेज होती है, अभी तो हम लिक्विड की बात कर रहे थे, लेकिन जो गैसेज हैं उन्हें भी हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। वी यूज़ स्पेशल जार्स मार्क्ड इन मिलीलीटर्स and liters to measure the volume. The liquid is poured into the jar and volume is read from the marks. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वेसल्स की इमेज दिखाई गई है, जैसे यहाँ पे 100 ml, 200 ml, 500, 1000। तो ये सिर्फ ml लिखे होते हैं, इनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए और उसके थ्रू हम उसको मेजर करके ले सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है वो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन में रहती है, और उसके साथ साथ लिक्विड स्पेशली क्योंकि वो वॉल्यूम में काउंट होता है, तो उसको काउंट करने के लिए हम मेजरमेंट बना देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, कि हम एक रेनफॉल को कैसे नाप सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रेन दैट फॉल्स ऑन अ डे और इन अ गिवन टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। तो रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप रेन कितने टाइम तक हुई है, कितने दिन तक हुई है, उसको नाप सकते हैं। It is a big round metal can with a large collecting funnel inside it. यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे, कुछ इस तरीके का रेन गॉज दिखाई देता है जिसके आसपास प्लास्टिक से कवर किया जाता है और उसके अंदर एक और ट्यूब बनाई जाती है। इस ट्यूब में जितना भी बारिश का पानी है वो इकट्ठा होता है और उसकी मेजरमेंट से बताया जाता है कि इतना % ऑफ रेनफॉल आज हुआ है। इट इज़ अ बिग राउंड मेटल कैन विद a large collecting funnel inside it. The funnel end open below into a very narrow tube marked in centimeters and millimeters. With the help of this tube, we can measure the amount of rain that has fallen at a certain place during a certain period of time. तो जो funnel होती है, एक टाइप ऑफ funnel बनाई जाती है कुछ इस शेप में, और उसके बाद उसमें नीचे से क्लोज कर दिया जाता है so that उसमें पानी कलेक्ट हो सके जो भी उस टाइम पे बारिश हुई है। Now let's take a quick recall. Measurement is a system of measuring. We measure small distances in meters and centimeters. We measure long distances in kilometers also. किलोमीटर में भी हम डिस्टेंस को नापते हैं। Weight is measured in gram and kilogram. वजन को कैसे नापा जाता है, ग्राम और किलोग्राम में। टाइम को कैसे नापते हैं, सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स में। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो दैट वुड बी मेजर्ड इन 2 forms, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। वॉल्यूम इज मेजर्ड इनटू दी लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। और अगर रेनफॉल की बात करें तो वो भी मिलीलीटर और सेंटीमीटर में नापी जाती है, बट जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं रेन गॉज।